श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम आगम सभा में उपस्थित सभी रत्नादिक चारित्रात्माओं को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ निर्भीक वक्ता महान साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना 2 जो शक्ति नगर में विराजमान हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं पद्मासं तिखुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं पज्वा स्वामी मध्वे तिखुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं पज्वा स्वामी मध्य। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु पश्य के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार से है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, हम इन्हें तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। ही गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संवेदे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराधयन सूत्र की
वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि चल रहा। तो कल 16वीं गाथा सुना रहे थे। 23 सूत्र कीर्तन, सूत्र के अध्ययनों का वर्णन, उनमें प्रतिपादित अर्थों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। अब 24वां अंक है रूवाहियेषु सुरेषु तेवीस सूर्य गड़े रूवाहियेषु सुरेषु जे भिक्षु जय निचन से ने अच्छाई मंडले। 24वें अंक में रूपाधिक सुर देवता, उनके संबंध में कहा है। 24 प्रकार के देव जो व्याख्या के अनुसार, वैसे तो 4 देव संसार 4 भागों में बंट जाता है। भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। लेकिन 24 के अनुसार जो विभाजन किया है, 10 प्रकार के भवनपति लिए, बाणव्यंतरों के 8 भेद किए, 18 ज्योतिषियों के 5 किए, वैमानिकों का 1 ही भेद किया। ऐसे सारे मिलाकर के 24 भेद किए। व्याख्याकारों ने ये किस दृष्टि से कहे, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें रूपाधिक देव, देवादिदेव, तीर्थंकर भगवंतों को भी दिया जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ जी से लेकर के 24 में तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी, ये 24 देव। अब इनमें 24 देव जो संसारी पक्ष से हैं, किसी की आशातना नहीं करनी, अवज्ञा अवहेलना नहीं करनी। ये देवता भोगी है, ऐसा है, इतने 3 ज्ञान के स्वामी है, फिर भी संयम नहीं पालते, ऐसा कह करके उनकी अवज्ञा अवहेलना आशातना नहीं करती। ये कोई नई बात नहीं, अनादि काल से ही देवताओं में, देव देवियों में केवल प्रथम 4 ही गुण स्थान पाए जाते हैं। और वहां पर अप्रत्याख्यानावरण कषायों का उदय होने के कारण से उनके जीवन में आत्म शुद्धि के लिए संवर नेजरा की भावना से पक्षखान प्रत्याख्यान उनके जीवन में प्रकट नहीं होता। उसको रोकने वाला जो है वह अप्रत्याख्यानी कषाय है। तो कोई प्राकृतिक वाद है तो उसके संबंध में किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन उनकी आशातना करते हैं तो ये अपनी ही तो अज्ञानता है। आवश्यक सूत्र में भी कहा है कि देव देवियों की आशातना की हो तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म है, उसका प्रतिक्रमण है। असमर्थ व्यक्ति भी अपने प्राभव को सहन नहीं करता, तो जो समर्थ है वे कहाँ सहन करेंगे। यदि वो सहन करते हैं तो जो उनका बड़प्पन है, उनकी उदारता है। लेकिन सभी एक जैसे थोड़े होते हैं। जब उनकी निरंतर कोई आशातना अवज्ञा अवहेलना करेगा तो किसी का कुपित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो अशातना से अपने कर्म तो बंधे, लेकिन उनका प्रकोप इस आत्मा के लिए असमाधि का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी देवी देवता की आशातना नहीं कर। हमें मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म को हमें सार्थक करना है। और ये मनुष्य जन्म अपनी संयम तप की आराधना से
रतन त्रितय कह लें, रतन चतुष्टय कह लें, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन सब की आराधना से हमारे संबर निद्रा होगी, हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे। दूसरा क्या करता है उसकी ओर हम ध्यान देंगे तो हम ही पिछड़ेंगे, हमें ही नुकसान होगा। हम हमारे लिए ये आरत ध्यान, रुद्र ध्यान का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए कहा इन देवताओं की आशातना, अवज्ञा, अवहेलना, अवर्णवाद नहीं करना। और ये अवर्णवाद जो है दुर्लभ बुद्धि बने का कारण भी बन सकता है। और 5 कारणों में दुर्लभ बुद्धि का, जिन्होंने आखिर इन देवी देवताओं ने पूर्व जन्मों में, इन्होंने तो बाल तप से देवपना पाया, इन्होंने अज्ञा अकाम निर्जरा से पाया, लेकिन कितने देवी देवता हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सराग संयम और संयम संयम की आराधना भी की हुई है, जिसके कारण से वो देवता बने। वो ऐसे नहीं बने, सामर्थ्य होने के कारण से वो जो व्यक्ति रुष्ट हो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि उनका अवर्णवाद आदि नहीं करना, जो दुर्लभ बुद्धि बने का कारण बन जाता है। तो हमारी आत्मा सुलभ बुद्धि बने, इसलिए जिसने संयम पाला है, तपस्या की है, नियम व्रत अखंड पाले हैं, हम उस संयम पर्याय की अनुमोदना के द्वारा अपने सुलभ बुद्धि भी बन सकते हैं, कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। तो इसलिए 24 प्रकार के देव, किसी की अवज्ञा अवहेलना नहीं करनी। दूसरी बात जो है 24 देवादिदेव तीर्थंकर भगवान, उनकी अनुमोदना, उनकी प्रशंसा, वो तो एकांत रूप से निर्जरा का कारण है, दर्शन विशुद्धि का कारण है, ज्ञान दर्शन चारित्र बुद्धि का कारण है, अंत क्रिया में सहायक बनने वाली है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन करें, उनका गुणगान करें, उनको वंदना करें, उनके जीवन का अध्ययन करें। जैसे उन्होंने आत्मा का ऊर्ध्वारोहण किया, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए भी ऊर्ध्वारोहण में सहायक बनेगा। इस प्रकार इस 24 के अंक में इस प्रकार की भावना रखें। तो कहा है जे भिक्षु जय नित्यं सेन अच्छाई मंडले, जो भिक्षु साधु साध्वी इन सूत्र गीतांग सूत्र के 23 अध्ययनों में और रूपाधिक देवों में 24 तीर्थंकर भगवंतों के संबंध में जो भाव बताए, उनके संबंध में पूरी यत्न करता है। तो कहा है कि ऐसी आत्मा संसार मंडल में भटकती नहीं है, रहती नहीं है, इस संसार मंडल को पार कर जाती है और आखिर में सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाने की अधिकारी बन जाती है। धार्मिक अर्थ पण 20 भावना ही उद्देश्यसु तसाइन, जे भिक्षु जय नित्यं तेन अच्छाई मंडले। पण 20 भावनाएं, 25 भावनाएं, 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, और उद्देश्यसु दशाइन 26 के अंक में दशा आदि के उद्देश्य 26 हैं। इनमें जो प्रतिपादित भाव है, उनमें जे भिक्षु जय नित्यं, जो भिक्षु साधु साध्वी सदा यत्नशील रहता है, से न अच्छाई मंडले, वे संसार में नहीं रहता। तो 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं पहले। प्रथम महाव्रत अहिंसा, महाव्रत में प्राणातिपात विरमण, आगमों के अंदर 3 स्थानों पर इन 25 भावनाओं का वर्णन आता है। हर स्थान पर एक जैसा ही हो ऐसा तो नहीं है, कुछ परिवर्तन भी है, लेकिन जो भाव जहां जहां किए हैं वे सारे प्रशस्त हैं, आत्मा के लिए हितकारी।
भिन्नता क्यों आ गई, ये तो इतिहास की बात है, वाचना भेद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब अच्छे हैं। आत्मशुद्धि संवर निद्रा के कारण। तो प्रथम महाव्रत अहिंसा महाव्रत, प्राणातिपात विरमण महाव्रत, जो 3 स्थान है, एक तो आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद भावना अध्ययन में आया है। दूसरा, इन 25 भावनाओं का वर्णन संवायम सूत्र के 25वें संवाय में आता है। तीसरा जो है प्रश्न व्याकरण सूत्र में 5 संवर द्वारों में, प्रत्येक संवर द्वार में पहले संवर का विस्तार से वर्णन किया, उस संवर का, और बाद में पांचों भावनाओं का उनके अंदर वर्णन किया है बड़े विस्तार के साथ। तो प्रथम महाव्रत अहिंसा महाव्रत, पहले एरिया समिति, दूसरा मन समिति, तीसरा वचन समिति, चौथा एषणा समिति, पांचवा निक्षेपणा समिति। एरिया समिति में चलना विवेक से, अविवेक पूर्वक गमन प्राणिबद्ध का कारण है। कल्पना करो, प्रमाद से चल रहे हैं, हमारे चलने में यत्न नहीं है, चाहे जीव का वध नहीं भी हो रहा, लेकिन हमारी रक्षा में भावना नहीं है, इसलिए हमारी प्रमाद अवस्था है। जीवों की क्योंकि बिना विवेक से चलेंगे तो कभी भी कोई जीव हमारे पांवों के नीचे आ सकता है, तो उसका वध, पिलामना, विराधना निश्चित है। आप बिना देखे चल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमारी रक्षा की भावना नहीं है, तो इसलिए प्रमाद दशा और विराधना का दोष लगेगा। और चलते ध्यान से चलते हैं, एरिया समिति पूर्वक चलते हैं, तो हमारा प्रथम महाव्रत पुष्ट होता है, सुरक्षित रहता है। दूसरा बताया है मन समिति, मन गुप्ती, मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी, मन में किसी प्रकार के पाप प्रधान विचार ना आए। ये पाप प्रधान विचार भी हमारे अहिंसा व्रत को दूषित करने वाले, कर्म बंध का कारण है। अपने जैन ग्रंथों में तंदुल मत्स्य का दृष्टांत इतने साधु साध्वियां इस मन के वर्णन में सुनाते हैं। वह किसी जीव को तो मारता नहीं, लेकिन मन के द्वारा बज्जा ऋषभ नारायण संज्ञान का धनी और इस अत्यंत संक्लिष्ट परिणामों से 7वीं नरक तक की आयु का बंद कर लेता है। तो जहां पर कहा जा रहा है कि इस व्रत की सुरक्षा के लिए आत्मा को मन के भावों पर नियंत्रण रखना, मन गुप्ती हो, मन समिति हो, जो भी हमारा चिंतन हो उसके अंदर समिति सम्यक प्रवृत्ति हो, सम्यक हो, उसमें किसी प्रकार के पाप का संचरण ना हो, पाप की भावना ना हो। तीसरी भावना जो है वचन समिति, वचन गुप्ती भी नाम रखा है, ताकि वचन गुप्ती में तो मौन है, लेकिन जब बोलना है तो भाषा समिति का ध्यान रख करके बोलना है। कितनी बार भाषा में विवेक न होने के कारण, वाणी में संयम नियंत्रण न होने के कारण कितनी बार ऐसे शब्द कहे जाते हैं या कह देता है जिनका परिणाम अत्यंत भयानक होता है, दुखदायी होता है, जीवों के वध का कारण बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि
चारित्रवान आत्मा को इन बातों का ध्यान रखना। वैसे तो हर आत्मा ध्यान रखे, लेकिन जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, अपने लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र पाना चाहता है, तो इस व्रत की सुरक्षा के लिए उसे वचन समिति का, वचन गुप्ति का भी ध्यान रखना। 3 बातें। चौथी बात, आहार आदि के संबंध में विवेक रखना। ऐष्णा समिति, भिक्षा के लिए जाना, भिक्षा ग्रहण करना, भोजन करना, इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐष्णा समिति में ध्यान नहीं रखेगा तो कितनी बार ऐष्णा समिति के ध्यान नहीं रखने के कारण से भिक्षा शुद्ध नहीं होगी। भिक्षा शुद्ध नहीं है तो उसका परिणाम भी क्या होगा? मन पर असंयम, संयम में नाना प्रकार के दोष, और रोज के दोषों से, जैसे एक ही सब्जी में बार बार कोई नमक डालेगा तो नमक कितना बढ़ जाता है, ऐसे ही एक ही दोष को बार बार सेवन किया जाए तो उसके कारण से उपार्जित होने वाले कर्म एक दिन कितने गाढ़े हो जाएंगे। तो व्यक्ति ऐष्णा समिति में ध्यान रखे और कहीं पर भी दोष लगता है तो उसकी परिमार्जना विशुद्धि के लिए अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से प्रायश्चित लेता रहे। ये ना सोचे कि रोज दोष लगते हैं, रोज प्रायश्चित लेना पड़ता है। जैसे रोज कपड़ा पहनते हैं वो मैला हो जाता है तो धोने से वो साफ भी हो जाता है, और यदि इसका ध्यान रखा जाता है तो कपड़ा कितनी देर तक चलता है, और साफ वस्त्र से किसी की अशोभा नहीं होती, शोभा ही होती है। ऐसे ही जो रोज दोष लगता है तो उसका रोज शुद्धिकरण कर लेते हैं तो उनके कर्म जो है रोज रोज के इकट्ठे होकर के एक दिन कितने प्रगाढ़ रूप उन्होंने धारण करना था। तो रोज रोज के प्रायश्चित करने से, धोने के कारण से वो प्रगाढ़ रूप नहीं रहेगा, उनसे हम बच जाएंगे। जब कर्म बंधन हल्का है तो उसको आसानी से भोगा जाएगा, नहीं तो बार बार का किया हुआ कर्म जो है इस आत्मा के लिए कभी भी वो धर्म के मार्ग से भटकने का कारण बन सकता है। तो चौथा बताए ऐष्णा समिति। आगे निक्षेपणा समिति, कोई भी चीज लेनी है, देनी है, इस सब का रखनी है, उठानी है, इस सब का ध्यान रखें। तो ये प्रथम महाव्रत के लिए इन 5 भावनाओं का वर्णन किया। कहीं पर 5 समितियां भी ग्रहण की जाती है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति। देखा जाए तो कितनी जे प्रथम महाव्रत के पालन में कितनी सहायक है। वचन समिति जो है, वचन गुप्ति जो है, ये दूसरे व्रत में भी सहायक है, लेकिन प्रथम व्रत में भी कितनी सहायक है। जब बिना विचारे बोलते हैं तो दूसरे का मन कितना आहत होता है, कैसे तड़प उठता है। तो ये भी तो प्राणातिक और जीव की हिंसा है, प्राणों को आहत करना। तो इसलिए ये 5 भावनाएं प्रथम महाव्रत की। और दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। पहली भावना है अनुविची भाषी, अनुविचिंत्य भाषण। जब भी बोलना है तो सोच करके बोले, विचार करके बोले, उसके गुण दोष को देख करके बोले। ऐसा वचन ना बोले जिनके परिणाम दूसरे क्लेश का कारण बन जाएं। गुरुजन कहा करते हैं कि देखो, कुदरत ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, पैर मिले हैं जो पुण्य प्रकृति के कारण से, लेकिन जबान एक दी है। कहा कि इसका मतलब क्या है? सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, लेकिन बोलो कम। और बोलना भी कैसे? विचार करके, भाषा समिति पूर्वक। जितना हम भाषा समिति पूर्वक ध्यान से बोलेंगे, हमारा ये व्रत सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित व्रत हमारे को इस संसार में करने में सहायक होगा। जैसे कितनी बार भजनों में कह देते हैं, गुरुजनों ने जहाज बनाया है, वो जहाज कोई और नहीं है, ये 4 ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी ही तो जहाज है, जिसके ऊपर आरूढ़ होकर के आत्मा इस संसार सागर को पार करेगी। तो इस व्रत की रक्षा के लिए भाषा का ध्यान रखना, अनुविचिंत्य भाषी, सोच करके विचार करके बोलना।
दूसरी बात की क्रोध विवेक। इतनी बार क्रोध के कारण से भाषा में असंयम आ जाता है, भाषा का नियंत्रण खो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस क्रोध का विवेक रखें, इसके ऊपर नियंत्रण रखें। यदि नियंत्रण नहीं है तो आपकी भाषा क्या होगी, दूषित हो जाएगी। जब भाषा दूषित होगी, दूसरे तो परेशान हो चाहे ना हो, लेकिन अपना कर्म का बंधन तो होगा। जब कर्म का बंधन होगा तो उसका आने वाले समय परिणाम भी कैसा होगा, वो कोई मीठा नहीं होगा, कड़वा ही होगा। तो इसलिए कहा क्रोध का विवेक रखना। तीसरी बात कही है लोभ का विवेक। लोभ के कारण से, संसार के पदार्थों के कारण से, लोकेशना के कारण से कितनी बार झूठ बोल देते हैं। भाषा में मिश्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, असत्य का प्रयोग कर देते हैं। तो कहा जाता है किसके कारण से हुई, लोभ के कारण से, तृष्णा के कारण से, लोकेशना के कारण से अपने व्रत को दूषित कर दिया। हाँ, संसार की चीजें पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन इन दोषों के कारण से अपने व्रत को तो दूषित कर दिया। जैसे पहले कल बताया था कि दूषित चीज की कीमत नहीं पड़ती, पड़ती है तो कम पड़ती है, जितनी शुद्ध होगी उतनी उसकी कीमत पड़ेगी। ये तो संसार की अपेक्षा से है। ऐसे चरित्र हमारा जितना शुद्ध होगा, हमारी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध होगी। यदि हमारे चरित्र में मैलापन है तो इसका मतलब हमारी आत्मा भी तो उतनी मैली होगी। वह हमारी आत्मा को इतना निर्मल करने में हमारा चरित्र, हमारी साधना सफल नहीं होगी। तो तीसरी बात लोभ का विवेक। चौथी बात भय का विवेक। भय के कारण जीव इतनी बार असत्य बोल देता है, अरे यदि मैंने सच बोला लोगों की नजरों से गिर जाऊंगा, यदि मैंने सच बोला तो मेरे को ज्यादा दंड मिलेगा, प्रायश्चित ज्यादा मिलेगा, यदि मैंने सच बोला तो मेरा यश जो है वो खत्म हो जाएगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तू करेंगे। कहा जो एक आत्मार्थी जीव है, इसके अंदर सम्यक ज्ञान का दीपक जला, वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। वो सोचेगा गलत काम किया है तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, यदि सजा नहीं भोगूंगा तो मेरी आत्मा ढीठ होगी, दिन प्रतिदिन ऐसे पाप करती जाएगी और मैं धर्म का विराधकों की श्रेणी में खड़ा होऊंगा, धर्म का आराधक नहीं होगा। जब आराधक नहीं विराधक है तो ये आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। कहा कितना दंड मिलेगा, कम से कम जो उस प्रायश्चित को लूंगा, दंड को लूंगा, कम से लोग मेरी निंदा करे, करते रहे, मैंने किया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन जो समझदार है वो सोचेंगे इसने अपनी आलोचना करके, अपनी सत्य को स्वीकार करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। ये भाग्यशाली जीव है जिसने अपने हृदय को खोल दिया। लेकिन भय के कारण से व्यक्ति कितनी बार झूठ बोल जाता है, और उस झूठ का परिणाम व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी होशियारी से बच गया हूं, लेकिन बच नहीं गया, उसने अपने आप को और कर्मों के गाढ़े बंधनों में फंसा लिया है। और ऐसे हर एक तो आत्मा ढीठ बनता जाएगा झूठ बोल बोल करके, और ऐसे प्रगाढ़ कर्म बंध जाएंगे कि बाद में निकलना भी चाहेगा तो निकल नहीं सकेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भय का विवेक, डर आदि के कारण से कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरे महाव्रत के संबंध में आता है क्रोधे करी, लोभे करी, भय करी, हासे करी, क्रीड़े करी, कुतूहले करी। इन कारणों से कितनी बार व्यक्ति झूठ बोल देते, तो उसके प्रतिक्रमण का विधान है कि उस इन दोषों को दूर करे, जितना दूर करेगा उसका दूसरा महाव्रत उतना सुरक्षित होगा। और इन महाव्रतों को कितना ऊंचा स्थान दिया है, ताकि भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकता, लेकिन इन महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला एक दिन भगवान का रूप बन जाता है। इसलिए कहा अहिंसा भगवती, सत्य भगवान, अस्तेय भगवान, ब्रह्मचर्य भगवान, अपरिग्रह भगवान। कितना ऊंचा स्थान इन व्रतों को। और जब ये महाव्रत आत्मा में आएंगे, उतरेंगे, आत्मा इनका पालन करेगा, तो आत्मा को जो भटकाने वाली चीजें हैं वो सारे के सारे तत्व आत्मा से बाहर निकलेंगे। हम भावना भाई वो धन्य है जो तीन कर्ण तीन योग से इन महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। हमारी आत्मा भी इनका सम्यक प्रकार से पालन करे, कहीं पर भी दोष लगता है तो हम उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करें।
पांचवी भावना हास्य विवेक। कितनी बार हंसी मजाक में गलत बातें कह देता है, हंसी मजाक में दूसरे का उपहास करता है, जिसके कारण दूसरा पता नहीं किस मूड में है, उसकी आत्मा आहत हो जाती है। हंसी मजाक में झूठ बोलने के कारण से दूसरा व्रत दूषित हुआ। तो इसलिए कहा हंसी मजाक में भी ध्यान रखना, कभी हमारी वाणी में दोष ना आए। तो ये 5 भावनाएं महाव्रतों को पुष्ट करने वाली, महाव्रतों को वास्तव में महाव्रत बनाने वाली, और इन महाव्रतों का जो आत्मा सम्यक प्रकार से पालन करता है, देखा जाए सच्चे अर्थ में वही महात्मा है। तो इस प्रकार दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं हुई। अब तीसरा महाव्रत, तीसरे महाव्रत में निर्दोष स्थान की आज्ञा ले। निर्दोष स्थान किस काल की क्या परिस्थितियां हैं उसका वर्णन नहीं, जहां पर त्रिकालिक सत्य, तीनों कालों में, भूत काल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो शुद्ध रूप है, आगम उसी का वर्णन करते, ताकि निर्दोष स्थान की आज्ञा लेना। जो स्थान गृहस्थों ने अपने लिए बनाया उस स्थान पर रहना, पहले निर्दोष स्थान की आज्ञा लेना। दूसरी बात कही है परिक्रम का निषेध। परिक्रम का मतलब साधु के निमित्त से उस स्थान की कोई साज सज्जा ना हो, सजावट ना हो, वहां पर आरंभ समारंभ ना हो, ऐसा स्थान निर्दोष होता है। तीसरी बात कही है कोई भी छोटी सी पाठ पाटला आदि कोई भी चीज लेनी है जो गृहस्थ के अधिकार की है, अपने अधिकार की नहीं, उसकी आज्ञा लेकर प्रयोग करना। छोटी छोटी चीजें हैं तो जब जब भी जरूरत पड़े तो उसकी बिना आज्ञा के प्रयोग ना करें। चौथी बात है आहार आदि का समविभाग। जो भी भिक्षा में आहार लेकर के आए हैं, पहले जो अपने संघाड़े में परिवार में प्रमुख हैं उनके चरणों में सौंप दे, और जो लेना है उनकी आज्ञा से ले। ये तीसरे व्रत की रक्षा के लिए है। चौथे व्रत में बिना व्यवहार, छोटे बड़े का, छोटा अपने आप अपने से बड़े को वंदना करे, जो भी संघ में व्यवस्था है उसके अनुसार वंदना व्यवहार। ये तीसरे महाव्रत की 5 भावना है। आगे चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत। पहली इसकी भावना विविक्त शयन आसन, ऐसे स्थान का चयन करना रहने के लिए, यदि साधु है तो वहां पर स्त्री का वास ना हो, नपुंसक का वास ना हो, पशुओं का वास ना हो। इनका संग निरंतर का संग आत्मा को विचलित करने में सामर्थ्य रखता है। शास्त्र में तो कहा है कि चाहे कोई ऐसा साधक है, कामं तु देवी विभूषियाहि न चाहिए खो भयु तिगुत्ता, कहा कि कोई कितना भी समर्थ क्यों ना हो, और तो क्या देवियां भी जिसके मन को विचलित नहीं कर सकती, ऐसे साधक के लिए भी एकांत वास प्रशस्त है, और दूसरों के लिए वो उदाहरण आदर्श बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां पर साधु के लिए स्त्री का, पशु का, नपुंसक का वास हो, ऐसे स्थान पर निवास का परिहार करे, उसको छोड़ दे। ऐसे स्थान पर रहे जहां पर इनका वास नहीं है। साध्वियां हैं तो उनके लिए पुरुष का वास है, नपुंसक का वास है, पशु का वास है। इनमें विवेक असंयम होने के कारण से ऐसे स्थान पर रहने का निषेध किया। पहली भावना विविक्त शयनासन। दूसरी भावना ऐसी कथा नहीं करनी जो वासना, सोई वासना को जगाने का निमित्त बने। ऐसी कथाओं को दूर से ही छोड़ देना। किसी प्रकार की अश्लीलता, अशालीनता ना आए भाषण में। हम धर्म कथाएं कहें और उन धर्म कथाओं में ऐसे प्रसंग ही सुनाए जाएं जिनके कारण से आत्मा का शील का गौरव बढ़े, ब्रह्मचर्य का गौरव बढ़े, आत्मा के सोए विकार जो है, जो उदय विकार है, वो भी शांत हो जाए।
ऐसे शील प्रधान, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविका हैं, ऐसे ही चरित्र सुनाए जाएं। अपने व्याख्यान आदि में, अपने साहित्य में ऐसे चरित्रों को प्रमुखता न दी। प्रतिपक्ष के रूप में वर्णन करना पड़ता है तो वहां पर भी ये ध्यान रखें कि ऐसे वर्णन करे कि पढ़ने वाले, सुनने वाले जो हैं उनके मानस विकृत ना हो, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य की महिमा बैठनी चाहिए, ब्रह्मचर्य के संस्कार उनके जीवन में आए। तो इन बातों का ध्यान रखना, ऐसी कथा नहीं करनी। ये दूसरी भावना। तीसरी भावना, अंगों पांगों को टकटकी लगा के नहीं देखना। जैसे ब्रह्मचर्य की 10 समाधि स्थानों में दृष्टांत दिए थे, जैसे छोटी आयु का बच्चा है, यदि दोपहर के समय सूर्य की ओर अपनी आंखें गड़ाएगा तो उसकी आंखों की ज्योति जाएगी। ऐसे ही एक दूसरे के विरोधी विपरीत लिंगी के जब अंगों पांगों को ध्यान से देखेगा, उस ओर ध्यान लगाएगा तो उसके ब्रह्मचर्य में कमी आएगी, सुप्त वासनाएं जागृत होंगी। कहा जाता है कि इन वासनाओं की उदीर्णा नहीं करनी, इनको खत्म करना है। जब जब उदय में आए अपने ध्यान को धर्म ध्यान में लगाना, स्वाध्याय में लगाना, जप में लगाना, सेवा में लगाना, तपस्या में लगाना, खाली नहीं बैठना। तो इस प्रकार तीसरी बात, अपनी दृष्टि का संयम। चौथी बात है, भुक्त भोगों को याद नहीं करना। यदि किसी ने गृहस्थ अवस्था में भोगों को भोगा है तो उस जीवन को याद ना करे, उसको भूल जाए और ऐसी आत्माओं के जीवन अपने सामने रखे जिनके जिनके जीवन ब्रह्मचर्य प्रधान है, जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया लेकिन ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा। ऐसे दिव्य आत्माओं की, महान आत्माओं को आदर्श अपने सामने रखे। यदि ऐसी आत्माओं के आदर्श हमारे सामने होंगे तो गिरने के भाव ही नहीं आएंगे, विपरीत मार्ग के ख्याल ही नहीं आएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। पांचवी बात कही, पांचवी भावना, गृहस्थ भोजन नहीं करना। कहा जाता है कि भोजन में जितनी नीरसता हो साधु के लिए वो अमृत है। रोज रोज का गृहस्थ जो तपस्या नहीं करता है, गृहस्थ भोजन का सेवन, चटपटे पदार्थों का सेवन करता है, ये सोए विकारों को जागृति में कारण है। क्योंकि गृहस्थ भोजन करेगा, चटपटे पदार्थों का सेवन करेगा तो इसमें इंद्रियों में मद आएगा, शरीर में ताकत आएगी। वो ताकत है सोए विकारों को जागृति में कारण बनेगी। कहा जाता है मानव गृहस्थ भोजन किया है कभी तो उसके बाद तपस्या कर ले, ताकि वो खाया पिया पच जाए। उस शक्ति को स्वाध्याय में, सेवा में, तपस्या में लगाए। यदि वो स्वाध्याय नहीं करता, तपस्या नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो वो गृहस्थ खाया हुआ भोजन जो है विकारों का कारण ही बनेगा, और वो विकार चंचलता का कारण बनेगा, वो साधना के मार्ग से गिरने का कारण बनेगा। इसलिए कहा जाता है आहार संयम। ये 5 बातें, चौथे महाव्रत की 5 भावनाएं। आगे 5वां महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत, जिसमें इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इष्ट भी होते हैं, अनिष्ट भी होते हैं। अनिष्ट के प्रति घृणा आती है, नफरत आती है, द्वेष आता है, और इष्ट के प्रति इच्छा जागृत होती है, उसके प्रति राग पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। और ये राग और द्वेष जो है ये कर्म बंध का मूल कारण है। जीवन में कितनी बार अमनोज्ञ अमनोज्ञ इन इंद्रियों के विषयों का संपर्क होता है, और व्यक्ति जब उनको दिमाग में बिठा लेता है तो वही उसके चरित्र से पतन का कारण बन जाता है, कर्म के बंध का कारण बनता है। कहा जाता है जब भी कभी इष्ट अनिष्ट ऐसे संयोग आए तो उनको अपने दिमाग में घुसने ना दे, अपने दिमाग को उस ओर ना लगाए, उस ओर से हटा करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान दे, अपने शास्त्रों की वाणी की ओर ध्यान दे, अपने उन महापुरुषों की ओर ध्यान दे जिनका जीवन निर्मल था, जिनका चरित्र निर्मल था, जिनका ज्ञान निर्मल था, दर्शन श्रद्धा निर्मल थी, चरित्र निर्मल था, तप निर्मल था, जिन्होंने अपने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को पाया, जहाँ अंतिम समय समाधि पूर्ण
काल धर्म को प्राप्त होकर के वैमानिक देवलोकों में पैदा हुए, जिन्होंने संसार को सीमित किया, जो आने वाले समय में कुछ ही जन्म लेकर के पुनः प्रतिबोध पा करके धर्म के मार्ग पर चल करके सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को जाएंगे। ऐसे दिव्य महापुरुषों को अपने अपने आगे एक दृष्टांत आदर्श के रूप में रखे। यदि हम उनके संग में रहेंगे, चाहे वो महापुरुष अपने अपने पास नहीं है, लेकिन उनके चरित्र हमारे दिमाग में है, और उन महापुरुषों के जब चरित्र हमारे दिमाग में होंगे, ध्यान में होंगे, जब जब उनका ध्यान आएगा, हमारे अंदर प्रमोद भावना आएगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें भी ऐसा बनना है। यदि हमारे दिमाग में पतित लोगों के ध्यान चरित्र अपने दिमाग में रखेंगे, तो हमारा जब जब उस ओर जाएगा तो भी सोचेगा इतने गिर गए, मैं गिर गया तो कौन सा अनर्थ होगा। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो लोग ऐसे ऊर्ध्वारोहण करने वालों की ओर ध्यान देते हैं, कहते हैं वो भी एक दिन ऊर्ध्वारोहण कर जाते हैं, उनका जीवन सफल होता है। और जो गिरने वालों को देखते हैं, वो गिर गया, वह गिर गया, वह गिर गया, और ऐसा देखने वाले का एक दिन ऐसा आता है कि उसका भी नंबर आ जाता है। मानो ध्यान में आता है वो पतित हो गया, पतित हो गया, तो उस समय जे सोचे उसके पाप कर्म का उदय, कैसा घोर पाप कर्म का उदय आया कि इतना समझदार होने पर, ज्ञानी होने पर भी वो अपने आप को संभाल नहीं सका। इसका मतलब यही है, उसके अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय। भावना वह, हे परमात्मा, ऐसा किसी के जीवन में प्रसंग ना आए, हम ऐसी साधना करें और प्रगाढ़ पाप कर्मों को थोड़ा थोड़ा काटते काटते एक दिन क्या होगा, पूर्ण रूप से उसको काट दें। लेकिन ये पूर्ण रूप से तभी कटेंगे यदि हमारी धर्म साधना, हमारा संयम, हमारा तप निर्दोष होगा। तो इसलिए कहा जाता है शब्द रूप गंध रस स्पर्श। प्रश्न व्याकरण सूत्र के दूसरे संबर द्वार में बड़े विस्तार के साथ कहा है कि कैसे अनुकूल शब्द कौन से हैं, शब्द रूप अनुकूल शब्द कौन से हैं, प्रतिकूल शब्द कैसे सुनने को मिलते हैं, कैसे समता रखनी है, ऐसे रूप है, ऐसे गंध है, रस है, स्पर्श है, कभी कैसे का संपर्क होता है। क्योंकि एक स्थान पर टिकना, विहार कर साधु साधु में विहार करते तो नाना प्रकार के प्रसंग आते हैं। कहीं प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, कहीं निंदा भी सुनने को मिल सकती है, लेकिन उस समय अपने आप को कैसे अपना संतुलन बना के रखना, किसी का प्रतिकार करना है तो कैसे शालीनता से करना है, जिससे अपने इस त्याग वैराग में संयमी जीवन का प्रभाव पड़े। तो कहा जाता है ऐसे पांचवा महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनमें कोई भी उत्कट विषय आते हैं, चाहे वो नफरत को पैदा करने वाले हो, चाहे राग को पैदा करने वाले, पहले उनसे बचे। मानो आगे हैं तो कर्म परिणाम समझ करके समता से सहन करने का प्रयास करें, ना कि आवेश में आए। आवेश में आएगा तो अपने नुकसान किसका होगा, दूसरे का हो चाहे ना हो, लेकिन अपना तो नुकसान निश्चित है। धर्म शासन की अवहेलना निश्चित है। जिस धर्म शासन की छत्र छाया में हमारी साधना चल रही है, उसके यश को, उसके नाम को अक्षुण्ण, उसको प्रतिष्ठित सुरक्षित रखना भी साधक का प्रमुख कर्तव्य है। तो इसलिए 5 महाव्रत की 25 भावना, इनमें जो सदा यत्नशील रहते हैं। आगे उदेशेषु दशाइनम, दशा श्रुत स्कंद आदि 3 छेद सूत्रों का वर्णन आता है। दशा श्रुत स्कंद, व्यवहार सूत्र और बृहद कल्प। दशा श्रुत स्कंद की 10 दशाएं, जहां पर अध्ययन को दशा के नाम से संबोधित, मतलब अविहित किया कहा है। प्रथम अध्ययन है असमाधि स्थान, जिनका 20वें बोल में वर्णन किया। दूसरा अध्ययन है शबल दोष। तीसरा अध्ययन है आशातना, 33 आशातनाएं, मतलब 20 असमाधि स्थान, 21 शबल दोष, 33 आशातनाएं। और चौथा अध्ययन है गणित संपदा, 8 प्रकार की गणित संपदा, आचार संपदा, शुद्ध संपदा, ये सारी 8 प्रकार की, और एक एक के 4-4 भेद हैं। बड़े विस्तार के साथ दशा स्कंद की
चौथी दशा में इनका वर्णन किया है। पांचवी दशा का नाम है समाधि स्थान, जिसमें 10 कारण बताए हैं कि इन इन कारणों से आत्मा में समाधि पैदा होती। कभी स्वप्न समाधि का कारण बन जाता है, कभी देव दर्शन समाधि का कारण बन जाता है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनप्रव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अतिशय लब्धियां जब प्राप्त होती हैं तो वे समाधि का कारण बनती है। संतोष होता है कि जो हम धर्म साधना कर रहे हैं ये हमारी निरर्थक नहीं है। जब ऐसे आंशिक बातें सामने आती हैं तो उसकी श्रद्धा और दृढ़ होती है, धर्म में और दृढ़ता आती है, और ये दृढ़ता ही तो आत्मशुद्धि का कारण बनती है, और ये आत्मशुद्धि ही समाधि का कारण बनती है। क्योंकि जब कर्मों का बोझ है, सिर का बोझ जितना हल्का होगा उतनी शांति मिलती है, ऐसे कर्मों का बोझ जितना हल्का होगा उतनी समाधि भाव आत्मा के अंदर प्रकट होगा। और ये समाधि कर्मों का बोझ का हल्का होना ये किसके ऊपर निर्भर है? ये हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष साधना से संभव है। तो ऐसे समाधि स्थानों का वर्णन किया। और छठा स्थान है श्रावक प्रतिमा। श्रावक की 11 श्रावक की प्रतिमा जिनका वर्णन किया था। समकित आदि, समकित है, व्रत है, समायिक है, पोषद आदि जो 11 प्रतिमाएं सुनाई थी उनका वर्णन। 7वीं दिशा में 12 भिक्षु प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन आता है। 8वें का नाम पर्युषणा कल्प है। पर्युषणा कल्प में भगवान के 5 कल्याणकों का वर्णन किया है। जैसे जो वर्ण गर्भ कल्याणक है, और उसमें 7वें जे भी वर्णन है जो गर्भ अपहरण हुआ है, जन्म कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है, और उसके साथ निर्वाण कल्याणक है। केवल नक्षत्रों के हिसाब से बताया है। कहा जाता है कि जो कल्प सूत्र है जो 8वीं इस दशा का ही विस्तार है। तो इस प्रकार 8वीं 9वीं दशा जो है वहां पर 30 महामोनी कर्म के स्थानों का वर्णन किया है। 30 महामोनी कर्म ऐसी क्रियाएं करने से, बार बार इनका सेवन करने से महामोनी कर्म का बंद होता है। ये जो वर्णन है जहां 9वीं दशा में है वहां पर संवायम सूत्र के 30वें संवाय में भी इसका वर्णन आता है। और 10वीं दशा में आय का नाम है आयति स्थान, 9 निदान के कारण, 9 निदान के स्थान। राजा श्रेणी का वर्णन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जब राजा श्रेणी को रानी चेरना आए हैं और उनको देकर के कितने साधु साध्वियों ने निदान कर लिया, और जिस जब निदान किए हैं तो भगवान अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जानते हैं, देखते हैं, और उसके बाद उन सबको बुलाया और उनके सबके भावों को प्रकट किया। कहा कि ये बात जो मैंने कही है ठीक है? कहा हाँ भगवान, ऐसा हमने निदान किया है। तो उन्होंने कहा निदान कितना भयानक होता है, और कैसे कैसे जो साधु साध्वियों को तो वहां प्रसंग आया, और दुनिया के लोग जो है कैसे तपस्या करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होकर के कैसे वो निदान करते हैं, और निदान का कितना दुष्प्रभाव होता है। कई कई निदान इतने भयानक होते हैं कि धर्म से बिल्कुल दूर हो जाता है, जहां तक कि उनके जीवन में सम्यक्त्व भी नहीं होते, वो धर्म सुनने के अधिकारी भी नहीं रहते। मानो साधु साधुएं सुनाए भी तो सुनते हुए वो सुनते नहीं है, ऐसा पाप का उदय होता है। तो 9 निदानों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। ये दशा स्कंद की 10 दशा है। आगे व्यवहार सूत्र के 10 उद्देश्यक हैं, जिनके अंदर साधु साध्वियों की चर्या का वर्णन किया है। कैसे कैसे किसी समय दोष लगते हैं तो उनका प्रायश्चित क्या करना है। वैसे विस्तार से जो प्रायश्चित है वो तो निषेध सूत्र है, जहाँ केवल प्रासंगिक जो विधि विधान है, चरित्र की निर्मलता के लिए कैसे रहना है, कैसे विहार करना है। ऐसे मानो कल्प से बाहर हो जाए तो कैसे अपने गण के, अपने संघ के दूसरे साधुओं के पास, साधुओं के पास कैसे जाए, और कहाँ कहाँ रहना है, किस प्रकार, ऐसी चर्या का बड़े विस्तार से वर्णन है। बृहद कल्प में भी साधुचर्या का वर्णन है, और कहा इन स्थानों से यदि ऐसा दोष का सेवन करे तो उसको ऐसा प्रायश्चित आता है। तो ऐसे जो 26 उद्देश्यक हैं सारे, तो कहा कि जहां पर 25 भावनाएं हैं, और इन 26 उद्देश्यक में जो विधि प्रधान जो भी व्यवहार का वर्णन किया है, कहा इनमें जे भिक्षु जयाई निच्चा सेन अच्छाई मंडले,
जो भिक्षु इनमें सदा जतनाशील रहता है वह संसार में स्थित नहीं रहता, संसार को पार कर जाता है। इस प्रकार जिस 17वीं गाथा हुई, आगे 18वीं गाथा आएगी जिसमें साधु के वर्णन, गुणों का वर्णन 27 गुण और 28 प्रकार का आचार प्रकल्प, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो गधायाण, नमो लोए सब सावण, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंद संगे परमं हवै मंगलम। चिरे चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय। सबको जथा योग्य वंदना सुख